हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 24 को ओपन हुआ था 27 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है 1 सितंबर का। लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 131 टू 138 रुपीज का, प्राइस बैंड 100 शेयर्स के, लॉट साइज 583 करोड़ का, इशू साइज जो कि कॉम्बिनेशन है, फ्रेश कैपिटल 399 करोड़ का, ओएफएस 184 करोड़ किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी में लिस्टिंग हो रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 अगस्त का, 31 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट इकोनॉमिक क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 100 शेयर्स मिलेंगे, 13.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1400 शेयर्स मिलेंगे, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 72 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 73 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जिससे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 15 लॉट, बिग एचएनआई 73 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। एंकर से 174.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया, सॉरी 3 डे सब्सक्रिप्शन जो किया गया, क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 49% ओनली सब्सक्राइब किया, 41.4 लाख शेयर्स बीट किया, 57 करोड़ का। बिग एचएनआई 5.4 टाइम सब्सक्राइब है, 42.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 317 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 9.8 टाइम सब्सक्राइब है, 21.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 288 करोड़ का। रिटेल 6.9 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 10.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1418 करोड़ का। और गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, टोटल 5.1 टाइम का, 15.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2080 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। 3 डे सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो गाइस, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 38 रुपीज का, 27.5% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 176 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी देखिए, अगर हम बिजनेस की बात करें तो वेल एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स एंड फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी है। 4 डिकेड्स एक्सपीरियंस है इंडियाज एयर फ्राइट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में। और कंपनी का अगर हम पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो गाइस, जिसके कॉम्पिटिटर में है दिल्ली वाली टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, साइडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, सिप रॉकेट, ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का रिपेमेंट जब पेमेंट करना चाहता है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज आरओई 14.1, आरओसीई 18.1, पी आरओएनडब्ल्यू 12.3, पीएटी मार्जिन 2.2, एबिटा मार्जिन 4.5% का। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 79.1%, पोस्ट आईपीओ 56.8% का प्रोमोटर होल्डिंग होगा। देखिए, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव रखी गई है। कंपनी का प्राइस बैंड एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी एयर फ्राइट फॉरवर्डिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सेक्टर में ऑपरेट करता है, स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ फ्राइट फॉरवर्डिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडियाज एयर फ्राइट मार्केट में, जो कि कंसिस्टेंटली हाई एयर वेबिल वॉल्यूम्स जनरेट करता है। और ब्रॉड रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज जो कि इंक्लूड है एयर फ्राइट, ओशन फ्राइट, वेयर हाउसिंग, कस्टम ब्रोकिंग, ट्रकिंग, एक्सप्रेस कार्गो प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है एयरलाइन का, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स का, जिससे इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स और शिपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स और मेजर कैरियर्स के साथ, जिससे बिजनेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और लेकिन हाँ, रेवेन्यू और पीएटी देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला रिसेंट ईयर्स में, जो कि आप देख सकते हैं 26 में 813 करोड़ का रेवेन्यू, 63.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं 24 से 26 तक का, जो कि स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और स्पेशली 25 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके आगे अगर हम देखेंगे कंपनी का वीकनेस का, तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है थर्ड पार्टी एयरलाइन शिपिंग कैरियर्स पर। एयर फ्राइट कंट्रीब्यूशन जो है मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि सर्विस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन रिलेटिवली थीन है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी सेंसिटिव टू फ्राइट रेट से ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर छोड़ा जा सकता है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है, डेट लेवल भी सिग्निफिकेंट है और केयरफुल्ली मैनेजमेंट जरूरत पड़ेगा।
और लिमिटेड नंबर ऑफ मेजर करियर सप्लायर्स पर डिपेंडेंस है, जिससे सर्विस अवेलेबिलिटी और कॉस्ट को अफेक्ट कर सकता है। सम सब्सिडियरीज जो कि पास लॉसेस एक्सपीरियंस कर चुका है, जिससे एडिशनल कंसोलिडेशन परफॉर्मेंस रिस्क क्रिएट कर रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रो कर रहा है, जिससे फ्लाइट फॉरवर्डिंग डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। रैपिड ग्रोथ है ई कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स का, जिससे एयर कार्गो वॉल्यूम से इंक्रीज कर सकता है। ओशन फ्लाइट, वेयर हाउसिंग, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स का एक्सपेंशन एयर फ्लाइट पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकता है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन फ्लाइट बुकिंग एंड शिपमेंट ट्रैकिंग जो कि कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव कर सकता है। इमर्जिंग मार्केट में एक्सपेंशन इंटरनेशनल रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। इंडिया ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो कि लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट कर सकता है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्लाइट फॉरवर्डिंग कंपनी से। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन इंटरनेशनल कार्गो वॉल्यूम से रिड्यूस कर सकता है। फ्लाइट रेट वोलेटिलिटी जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है मार्जिन को। एयरलाइन शिपिंग कैरियर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे कंपनी का कैपेसिटी शॉर्टेज या डिस्ट्रप्शन सर्विस डिस्ट्रप्शन के कारण एक्सपोज हो सकता है। और जियो पॉलिटिकल टेंशन से इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। और कस्टम्स, टैक्सेशन, लॉजिस्टिक्स रेगुलेशंस में कोई बदलाव होता है तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या क्रेडिट कंडीशंस टाइटर होता है तो लिक्विडिटी प्रेशर कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी जो प्राइमरली एसेट लाइट फ्लाइट फॉरवर्डिंग एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, कोई एयरलाइन या एसेट हेवी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं है। मेजर स्ट्रेंथ क्या है? एस्टैब्लिश्ड एयर फ्लाइट पोजीशन, ब्रॉड सर्विस पोर्टफोलियो, कैरियर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑपरेशंस। अगर लार्जर लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी मोर स्पेशलाइज्ड फ्लाइट फॉरवर्डिंग प्रोफाइल है, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है एयर कार्गो को। और की इन्वेस्टमेंट कंसर्न क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट ऑपरेटिंग मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम है। और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो कि इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ओशन फ्लाइट, वेयर हाउसिंग, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्विसेज से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे एयर फ्लाइट फॉरवर्डिंग पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर रही है। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, एस्टैब्लिश्ड मार्केट पोजीशन, डाइवर्सिफाइड लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज जो कि कंपनी को एक अट्रैक्टिव बनाता है लिस्टिंग इनके लिए। लेकिन जबकि थीन मार्जिन, करियर डिपेंडेंस, डेट जो कि इंपॉर्टेंट होगा कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होगा कि आप सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी को कंसीडर करें लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बट सिलेक्टिव है। कंपनी अट्रैक्टिव एक्सपोजर है इंडियाज ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड इकोसिस्टम्स के ऊपर। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है? हायर कार्गो वॉल्यूम्स, ओशन एक्सपेंशन ऑफ ओशन एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग मार्जिन। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे फ्लाइट रेट वोलेटिलिटी, डेट रिडक्शन, वर्किंग कैपिटल मार्जिन, कैरियर डिपेंडेंस, ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए सिलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लाइट फॉरवर्डिंग पोजीशन और गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गाइस मार्जिन बहुत ही कम, डेट, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, थर्ड पार्टी कैरियर्स पर डिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट रिस्क है। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।